यूथ एस्पायर के इस नए वीडियो में आप सभी बंधुओं का मित्रों का स्वागत है। इसके पहले योग कुंडलिनी उपनिषद के ऊपर में जो व्याख्यान मैंने इसके पहले वीडियो में दिया था, आप लोगों के कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स भी मिल रहे हैं, आप लोगों के क्वेरीज भी मिल रहे हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी नई क्वेरीज हो उनका जवाब मैं जल्दी से जल्द दे सकूं। इसी बीच मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें उपनिषद से रिलेटेड मैं देखने को मिला यूट्यूब में, चाहे वो वास्तविक जीवन में हो, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का विचार आया और मूल रूप से स्पिरिचुअलिटी को किस रूप में देखा जाए और उपनिषद से कैसे उसको इंटरकनेक्टेड देखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है, और उपनिषद का पारंपरिक क्या रूप था और इस समय उसे क्या रूप में दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा जो मटेरियलिज्म वर्ल्ड है, यानी जो भौतिकतावाद है, उसके साथ में उपनिषद को किस तरह से जोड़ के दिखाया जा रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी उपनिषदों को इंटरकनेक्टेड दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने सोचे कि उपनिषद के दर्शन में जो है इस बहुत सारे सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एक टर्म ये भी आजकल आ गया है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, तो इस बारे में भी बोलूंगा। और इसके अलावा व्यक्तिगत विकास, भौतिकवाद चेतना, शारीरिक चेतना यानी शारीरिक विकास, भौतिक विकास और सामाजिक विकास, इस सब को लेके दायरे में ही उपनिषद में मैं दूंगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका दो रीजन है। पहला तो ये कि उपनिषद के बारे में एक ओवरव्यू, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद में आपके पास में कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि उपनिषद जो है वो मेरे को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं रहेगी। और दूसरा यह है कि इस तरह उपनिषद को लेके जिस तरह नए गुरु आ गए हैं बाजार में और वो कोर्स की तरह उपनिषद को बांट रहे हैं, तो आपके लिए ये आसान होगा उन गुरुओं के पास में जाना और ऐसा क्रैश कोर्स इसको करना, 10 डेज कोर्स, 20 डेज कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स, 1 ईयर कोर्स, वॉट एवर इट इज। तो उपनिषद का दर्शन में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये उपनिषद का कोर्स होता है कि एक्चुअली में ये कोर्स के नाम पे क्या कहानी होता है, वो भी आप मेरे इस व्याख्यान में समझ जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वास्तव में उपनिषद को किस रूप में देखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और उपनिषद में एक्चुअली मेन पिलर्स क्या है, दर्शन क्या है उसका, वो देखना बहुत जरूरी है और आजकल के युग में यही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ही रोचक बनाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं और इसे मैं इंटरकनेक्टेड करूंगा बाकी सामाजिक परिस्थितियों से। लेकिन देखता हूं कहां तक जा सकता हूं। छोटे से सीमित समय में उपनिषद का व्याख्यान देना बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी बहुत रिसर्च करने के बाद में कुछ एक स्लाइड्स में प्रेजेंट कर पाया हूं तो शायद आप लोगों के काम आ सकेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उपनिषद जो है वो वेदों के आप समझ सकते हैं वेदांत के रूप में, यानी वेदों के अंत नहीं बल्कि वेदों के एक दर्शन के रूप में उपनिषद को रखा गया है। यानी जो आचार्य लोग और ऋषि मुनि लोग वेद पढ़ाते थे, उसके बाद में उन्होंने अपने अनुभव से, अपने आध्यात्मिकता से और अपने मेडिटेशन से, जिसको मेडिटेशन बोलते ध्यान से, उन्होंने इस नॉलेज को एक्वायर किया और उपनिषदों की रचना की। उपनिषद बहुत लिखे गए और प्रत्येक वेद में ही, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे सबसे बड़ी ऋग्वेद है, सभी वेदों में उपनिषद लिखे गए, रचे गए। ये ऋषि मुनियों के अनुभव की कहानी है, ये अनुभव है, इसमें साइंस है और 100% विशुद्ध साइंस है, लेकिन इनर साइंस है थोड़ा इसमें, और आउटर साइंस के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं इसके साथ में। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी 1000 वर्षों में भारतवर्ष में जिस तरह की घटनाक्रम हुई, 1100 स्पेशली 1100 ईस्वी के बाद जो भी आक्रमणकर्ता आए, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को खत्म करने की चेष्टा की और ये दुर्लभ जो नॉलेज का विजडम है,
नॉलेज विजडम है, ये भी उसी के साथ साथ में समापन की तरफ चली गई। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि उन अद्भुत अद्वितीय रचनाओं में कुछ एक रचनाएं ही हमारे पास में बची हैं, जिन्हें हम 108 उपनिषद बोलते हैं, जिसमें कुछ मेजर उपनिषद है, कुछ माइनर उपनिषद है। यानी कुछ उपनिषदों का महत्व को ज्यादा बताया गया है, कुछ उपनिषदों को थोड़ा सा महत्व में प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखा गया है, बस इतना ही फर्क है। वे उपनिषदी हैं और ऋषि मुनियों के अनुभव से ही रचे गए हैं, तो और वेदों के वेदांत के रूप में ही वे दिए गए हैं, लेकिन उनका दर्शन बहुत बड़ा है। तो ये जो जानकारी है ये सबको ही है, सबके पास में ही है कि वेदांत के रूप में दिया गया है। 108 में से कई एक ऐसे उपनिषद हैं जो बहुत ही बड़े उपनिषद हैं, और कुछ उपनिषद बहुत ही छोटे उपनिषद हैं, एक एक दो दो पेज के भी हैं। अच्छा, कुछ उपनिषदों का वर्णन जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में, जैसे सांख्य उपनिषद है, इसका वर्णन जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही अच्छा से दिया गया है। तो ये प्रिलिमिनरी एक इंट्रोडक्शन है कि उपनिषद का जो स्थिति है और वो क्या है। दूसरा ये है कि उपनिषद को जानने से पहले ये समझ लें कि उपनिषद जो है वो जीने की एक कला है, मतलब जीने में जो संयमित हो, जीने में जो जुड़ सके, यानी जीना जिसके आधार पे हो सके, वही उपनिषद है। उपनिषद कोई पढ़ने की एक वस्तु नहीं है कि आप एक नॉवेल आज पकड़े, 10 दिन में आपने एक नॉवेल कंप्लीट किया, दूसरे दिन आप कोई दूसरा नॉवेल पकड़े। तो ये कोई नॉवेल नहीं है, कोई ये कोई ऐसी कोई कहानी, किस्से कहानी नहीं है जिसे आप पढ़ के मनोरंजन भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर में आप नाटक और कहानियां भी बना सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी है विशुद्ध ज्ञान है, जो भी है विशुद्ध ज्ञान है, और सबके लिए वो लाभकारी है। लेकिन इसके साथ में वेदों के वेदांत यानी उपनिषदों को जिस तरह से दर्शन दिया गया है, उपनिषद वाकई में नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि उपनिषद में ये बोला गया है कि ये उपनिषद जो है वो कौन पढ़ सकते हैं या कौन इसके हिसाब से जी सकते या नहीं, बल्कि इसमें ये बोला गया है कि भाई उस व्यक्ति का मेंटल एप्टीट्यूड जो है वो कैसा है, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका मेंटल टेम्परामेंट कैसा है, किस तरह से वो आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ है, उसके जीने की का तरीका क्या है, उस सब के आधार पर ही उपनिषद उसे सौंपा जाएगा, उपनिषद के ज्ञान को सौंपा जाएगा कि नहीं सौंपा जाएगा, यही मुद्दा है। तो आजकल के जो क्रैश कोर्स हो रहे हैं उसमें तो ये सारी चीजें होती नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी गुरु के क्रैश कोर्स यदि करने जा रहा है उपनिषद का, तो वो करने से पहले ये वीडियो को जरूर देख ले। इस वीडियो में मुख्य तौर पे जो सारे उपनिषद में जो भी डिटेल्स में लिखे हुए हैं उनको एक जिस्ट बना के आधारभूत एक पिलर्स बना के इसे मैंने यहाँ पे रखा है। ये सारी चीजें एग्जॉस्टिव नहीं है, हो सकता कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी हो जो कि एक आध उपनिषद में हो, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुख्यतः यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मोर और लेस उपनिषद का एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन जाएगा। उसके बाद में आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर उपनिषद पे आपको ध्यान करना है, कोई एक उपनिषद के आधार पे आपको जीवन जीना है, तो आप उसके साथ साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो मैं स्लाइड आप देख रहे हैं कि अवेकनिंग के लिए है, ये सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषदों में एक है कथा उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद से भी इसके बारे में बहुत मर्मज्ञ तरीके से इसमें डिटेल्स दिया गया है। यानी अवेकनिंग, यानी जो और श्रीमद् भगवत गीता में जिस तरह से बोला गया है रिगार्डिंग फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल डिजायर, उसके बारे में ही यहाँ पे बोला गया है। और मोटे तौर पे यही बोला गया है, शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत ही अमेजिंग कमेंट्री की है कि लोगों के पास में ज्ञान है, नॉलेज है, और यदि लोग चाहे तो ये जो दुनिया है और इसमें भरे हुई वासनाएं हैं और जो भी घटनाक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, दुखों का जो पहाड़ बना हुआ है, लोग इससे निकल सकते हैं और सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं।
सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं, सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, और जब सच्चे स्वरूप का अनुभव करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज इज सुप्रीम, यानी ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तो ये इनका पिलर है, पहला पिलर ही यही है कि ज्ञान की जो भूख होती है, ज्ञान की जो चाह होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सारे उपनिषदों में ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो सीखने वाला है वो ज्ञान मार्ग में चल के ज्ञान को अर्जित करके उसे अपने जीवन में बैठा के अवेकेंड होना चाहता है, जागृत होना चाहता है। यहां मैं कोई ऐसी स्पेशल कोई एनर्जी की जागरण की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मन अंतःकरण में बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर जब आत्मन के साथ में जागृत, आत्मन के साथ में समझ के कि मैं कौन हूं, जब इस भाव को समझ लेता है तो वो जागृत की अवस्था में चला जाता है। इसके लिए उपनिषद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। कुंडलिनी योग भी उसमें से एक तरीका है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको बहुत साइंटिफिकली प्रेजेंट किया गया है उपनिषद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अवेकनिंग है ये कोई सिंपल ऐसा नहीं है कि आजकल आप देखते होंगे कि आप भारत के समाज में देखते होंगे कि कहीं पे कोई एक धर्म की तरफ जा रहा है, कोई दूसरे धर्म की तरफ जा रहा है, कोई एक जात की तरफ जा रहा है, कोई दूसरे जात की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का एक डिविजन्स जो आप समाज में देखते हैं वो केवल एट आउटर, बहुत ही आउटर, बहुत उथला है, बहुत बहुत ही ज्यादा डाउन चीज है ये। वाकई में जो उपनिषद है वो इन धर्मों की परिभाषा को जानता ही नहीं है। उनके सामने इन धर्मों का कोई वैल्यू ही नहीं है कि ये धर्म की तरह से डिविजन्स किया हुआ है, भाई फलाना ये धर्म का है, फलाना वो धर्म का है, ये फलाना इस तरह की टोपी पहनता है, वो इस तरह का टोपा पहनता है, क्या करता है, किस तरह से पूजा करता है, अर्चना करता है, इस बात से भी वाकई उपनिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि व्यक्ति को या जीव को वो इसके ऊपर देखता है। आप कौन से लिबास पे आ रहे हैं, किस तरह के लिबास में आ रहे हैं, क्यों कर आपने कोई एक धर्म को अपना लिया, क्यों नहीं अपनाया, इससे उपनिषद को कोई लेना देना नहीं है, ये उसके ऊपर से ही देखता है। तो ये बहुत ही फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो यदि आप रिलीजन भी चेंज कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप मेरे रिलीजन जैसे मैं सनातन धर्म को मानता हूं, तो मान लीजिए आप सनातन में भी आ रहे हैं तो फिजिकल लेवल में फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपका चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ फिजिकल एट्रीब्यूट्स की कोई बात होती ही नहीं है, ये फिजिकल एट्रीब्यूट से थोड़ा ऊपर उठ के जो मेंटल एट्रीब्यूट्स है वहां उसकी बात होती है। और जागरण जो है वो मेंटल लेवल पे ही होता है, वो मनः के लेवल पे होता है, चित्त के लेवल पे होता है, वो बुद्ध के लेवल पे होता है, जो कि जरूरी है। और अंत में जो है आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि बेसिक ये ऑब्जेक्टिव है। यानी कि लिबास बदल देने से या कोई मंत्र पढ़ लेने से या फिर कोई दूसरा कोई चीज कर लेने से या कोई किताब को पढ़ लेने से व्यक्ति के अंदर में कोई आध्यात्मिक विकास नहीं आ सकता है। आध्यात्मिक विकास का वाकई इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनका प्राइमरी पिलर है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं और सारे उपनिषदों में ऐसा लिखा है कि भाई आपको यदि उपनिषद समझना है तो उपनिषद के के अंदर में जियो। उपनिषद में जो लिखा है उस हिसाब से जीने की चेष्टा करो, उसे अपने लाइफ में इम्बाइब करने की चेष्टा करो। ये इसका पिलर नंबर 1 है। तो यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ट्रायल एंड एरर मेथड से आप कहीं जा सकते हैं, ओवरऑल आप कहीं पे भी हो, किसी भी रिलीजन्स में हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आप यदि कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो नॉलेज लेने के लिए आप फ्री हैं, और यदि आपके अंदर में वो नॉलेज लेने की कैपेसिटी है, आप उतना पेशेंस रख सकते हैं, तो जरूर आपको ब्रह्म नॉलेज मिलेगा। यही इसमें कह रहा है। सारे लोग तो आईएम और आईआईटी नहीं पढ़ते हैं, सारे लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जो जिज्ञासु है, जिनके अंदर में जिज्ञासा भरी पड़ी है और जो जीवन को गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए जो पहला पिलर है आध्यात्मिक जागृति, ये फर्स्ट पिलर है। सारे उपनिषद में उनके कोर में आपको ये मिल जाएगा। कथा उपनिषद में शंकराचार्य की कमेंट्री है, बहुत सारे किताब आपको मिल जाएंगे, लेकिन
उन किताबों को पढ़ने से पहले ये वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो बहुत गहरा दर्शन है और पढ़ने से भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। तो लेकिन इसमें जो कथा उपनिषद में जो ये उत्तिष्ठ के बारे में बोला गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारिण्य बोधत, ये जो इसमें दिया गया है, arise awake having reached the great, learn the edge of razor is sharp and impassable, the path the intelligence say is hard to go by। यानी ज्ञान का मार्ग में चलना एक कठिन मार्ग है, ये सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यदि ज्ञान के मार्ग में आप चलते हैं तो आपको अवश्य ही ज्ञान मिलेगा और अवश्य उस परम ब्रह्म, उस प्योर ब्लिस को आप ले पाएंगे। ये इनका फंडामेंटल यही चीज है। मतलब ज्ञान में, ज्ञान को यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का कोर्स है, पे किया एंड देन यू जस्ट गो फॉर उपनिषद्स। तो ऐसे क्रैश कोर्स जहां भी हो रहे हैं, ये उनके ऊपर में ये जो चीज है ये कटाक्ष है, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि कहीं कोई एडमिशन है, वैसा गुरु है, वैसा वातावरण है, वैसी चीजें हैं और लोग, ये जो लोग उसमें जाना चाहते हैं वो उस तरह से सोच रहे हैं, तो फिर उपनिषद के मार्ग में चला जा सकता है। यानी ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ योर रेस, कलर, क्रीड, योर रिलीजन, मैन मेड रिलीजन्स, यू कैन ऑलवेज एक्वायर नॉलेज। एंड नॉलेज इज, ऐसा नहीं है कि नॉलेज किसी की बपौती है, नॉलेज को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये फंडामेंटल्स है। इसमें जब आप नॉलेज प्राप्त करने जाते हैं तो थोड़ा बहुत ये जान लें कि जब हम ये बोलते हैं कि इनर बॉडी और आउटर बॉडी, श्रीमद् भगवत गीता में भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में बहुत बार चर्चा हुई है और क्षेत्र और क्षेत्रवासी के बारे में भी चर्चा हुई है। तो भला ये, और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ये बात मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये बात भी कही गई है। जो कहीं पे द्वैतवाद, कहीं अद्वैतवाद, कहीं पे बहुत एक ऐसी चीज है जिसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो इसमें भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो अब इसे और इजीली समझ पाएंगे। बहुत सारे आजकल के गुरु आपको बताएंगे कि भाई इतने परतें होती है, इतनी परतें होती है। तो ये जो परत के बारे में गुरु लोग बताते हैं, प्राय सारे गुरु ही बताते हैं परत के बारे में, ये उपनिषद का ही ज्ञान है, प्योर उपनिषद का ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान को आप यदि अपने नॉलेज में रखते हैं तो आपको जीवन को देखने में सुविधा होगा। माने जीवन में किसी चीज को भी देख रहे हैं तो उपनिषद के इस ज्ञान के माध्यम से, इस पिलर, ये पिलर है, वन ऑफ द पिलर है, यदि इस तरीके से देखते हैं तो आपके लिए ये सुविधाजनक होगा। अब इसमें 5 मुख्यतः लेयर बताया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये जो है तैत्तरीय उपनिषद में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जो फिजिकल बॉडी हमारा है, इस 5 ये जो कोश हैं, ये परतें हैं, इनके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे बहुत पहले बनाया था और आधुनिक युग में मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी उसे कनेक्ट करके मैंने बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था। यदि इसके बारे में आपको गहराई से भी जानना हो, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आप नहीं जान सकते हैं, तो आसानी से आप जान सकते हैं। तो ये मुख्यतः ये है कि अन्नमय कोश, यानी ये भौतिक, हमारा जो भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर को सबसे पहले आइडेंटिफाई आपने कर लिया। भौतिक शरीर जब आपका आइडेंटिफाई हो गया तो आपका जो मन शरीर है, यानी मन का जो शरीर, मन यानी माइंड आपका जो है वो प्राण कोश यानी प्राण वायु का जो शरीर है, यानी जो एनर्जी चैनल्स है, जो हम लोग चक्र बोलते हैं, जो हम लोग ग्रंथियां बोलते हैं, ये जो है प्राण वायु जो होती है, जो हम लोग प्राण वायु लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये जो शरीर है, जो एनर्जी चैनल है, फिर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में तीसरे तल पे आप मनोमय कोश, जब आप प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद में आप धारणा की तरफ जाते हैं। धारणा की तरफ जब जाते हैं
तो मनोमय कोश यानी मन को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उससे कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने की चेष्टा करते हैं। तो मनोमय कोश में मानसिक कोश है, यानी इसी के अंदर में मेमोरीज है, इसी के अंदर में आपका बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो भी चीज है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मनोमय कोश के बाद में विज्ञानमय कोश यानी इंटेलिजेंस यानी बौद्धिक कोश आता है, जिसमें व्यक्ति जो है अध्यात्म की तरफ जाने के लिए उसे जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो बुद्धि की आवश्यकता है, जो इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसको अपने आजकल के टर्मिनोलॉजी पे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से बोलते हैं, तो वो विज्ञानमय कोश में आता है। और अंत में जो एक कोश है यानी जो आवरण है वो आनंद का ही आवरण है, यानी ब्लिसफुलनेस है, यूनियन है, जो कि शिव का शक्ति के साथ विलय है, आत्मा का परमात्मा के साथ विलय है। तो ये विलय ही, जिसे आप मोक्ष भी कहते हैं, वो अंत में आनंदमय कोश में ही होता है। तो अल्टीमेटली ये 5 लेयर जो है वो आधारभूत जो सोच है उपनिषद के अंदर में, उन सोचों में ये एक मुख्य रूप से है। तैत्तरीय उपनिषद में इसके बारे में बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। बहुत दर्शन, इसका बहुत बड़ा दर्शन है। पंचकोशांतः स्थित ब्रह्म निरूपणम अन्नम ब्रह्मति व्यजानत अन्नद्वैव खल्वि मणि, अर्थात पंचकोश में, पंचकोश के अंदर में जितने भी शरीर हैं या जितने भी आवरण हैं, शरीर बोल दीजिए, आवरण बोल दीजिए, आजकल की जो नई नई हॉलीवुड की मूवीज में जो एस्ट्रा बॉडी और ये बॉडी आता है, इस बारे में भी बहुत सारा डिटेल्ड में एक वीडियो मेरी बनाई हुई है। उसे भी यदि आप देखेंगे तो आपको बेसिक एक नॉलेज मिलेगा कि जो उपनिषद में जो ज्ञान दिए हुए हैं किस आधार पे दिए हुए हैं, कितने गहराई तक हैं और किस तरीके से सोचते हैं। उसमें जो ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया वो किस गहराई पे अनुभव किया है। तो इससे ये सुविधा होगा ना कि किसी भी एक उपनिषद पे यदि आप पढ़ने जा रहे हैं या एक उपनिषद को देखने जा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कम से कम कि दीज आर द पिलर्स। उसके आधार पे आप यदि उपनिषद को देखते हैं और उपनिषद को अपनाते हैं तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। ये एक ऐसा विषय है जो श्रीमद् भगवत गीता में भी, जिसका वर्णन बहुत ही गहराई के साथ किया गया, और उपनिषदों में भी इस मौलिक फंडामेंटल थिंग्स, त्रिगुण, इसका वर्णन कहां पे नहीं किया गया है। ये सबसे बेसिक है, ये इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। त्रिगुण यानी सतो, रजो और तमो, इसका वर्णन हर उपनिषद में ही आपको मिल जाएगा। यानी सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक। तमस क्या है, रजस क्या है, और ये आयुर्वेद में भी आपको मिल जाएगा। बहुत प्रकृति को ही इस भाग में बांटा गया है, यानी इंटायर जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर में सतो, रजो और तमो तीनों का ही यूनियन है। और ऐसा नहीं कि कोई खराब है कोई अच्छा है, यहाँ पे वैसा कोई लिस्ट नहीं होता है उपनिषद के अंदर में कि कोई चीज अच्छा होता है, कोई चीज खराब होता है, कोई चीज की स्टैंपिंग होगी वो अच्छी है, वो अच्छी चीज है, वो आप कर सकते हो, ये भगवान द्वारा अप्रूव्ड है, ये भगवान द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रकृति वाइज कैसा संरचना है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का किस तरह संरचना है, हमारे अंदर के ब्रह्मांड का भी और हमारे बाहर के ब्रह्मांड का भी, तो वो यदि आपको जानना हो तो ये जो मैत्रेयणी उपनिषद में तो इसके बारे में लिखा है। लेकिन कमोबेश सभी उपनिषदों में कहीं ना कहीं किसी न किसी परत पे इसका दर्शन दिया गया है। यानी कि सतोगुण, यानी सपोज कीजिए कि यदि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो आप यदि खाना खा रहे हैं, बहुत ही सादा खाना आपने खाया, तो वो खाना सतोगुण से सतयुक्त है, और उस खाना को खाने से आप
अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आप योग और फोकस इत्यादि कर सकेंगे। लेकिन यदि उसी भोजन में थोड़ी सी औषधि जोड़ दी जाए, मसाले जोड़ दिए जाए और उसे थोड़ा खूबसूरत कर दिया जाए, खाने में थोड़ा स्वादिष्ट कर दिया जाए, टू हॉट एंड टू कोल्ड इसको बोलते हैं, वो कर दिया जाए, थोड़ा सा उसमें डिजाइनिंग उसका चेंज कर दिया जाए, तो वो आपके अंदर एक पैशन लाता है। पैशन लाता है मीन्स एक्सपेंशन लाता है, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैशन भी जरूरी होता है। और ये कहाँ से आता है? अब जैसे खान पान की मैंने बात की, ये हर जगह पे ये चीज विद्यमान है। तो और अब उसी खाने को यदि आपने जो है 6 घंटा के लिए रख दिया, अब वो तमस हो गया खाना। अब ये रजो तमो के ऊपर में भी मेरी एक वीडियो बनाई हुई है स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के एपिसोड्स में, जिसमें भोजन के रूप में इसे दिखाया गया है। बट रजो सतो और तमो गुण जो है वो इस प्रकृति में सामान्य रूप से हर जगह ही व्याप्त है, हर जगह ही व्याप्त है। चाहे वो वैचारिक रूप से आप बोल लीजिए, फिजिकल रूप से बोल लीजिए, ब्रह्मांड का पूरा मौलिक विकास जो है उसका मूल अवधारणा में ही ये मौलिक गुण है। ये आप पृथक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप केवल सतो गुण के साथ ही चलते जाएंगे या सतो के साथ ही चलेंगे। सतो सत्य है, सतो है तो उसके साथ में रजस भी है, और रजस है तो उसके साथ में तमस भी है। और ये तीनों ही प्रकृति के हिस्से हैं, ये तीनों ही प्रकृति के ब्रह्मांड के हिस्से हैं, और यही तीनों के आधार पर ही उपनिषद का ज्ञान प्रभावी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लाइड मेरे को लगा कि ये बहुत जरूरी हो सकता है। और कहाँ पे ये त्रिगुणा भेदा के बारे में दिया गया है, तो ये मैंने एक रेफरेंस यहाँ पे पुट किया है। ये आप मैत्रेयणी उपनिषद जो है, इसमें त्रिगुण के बारे में बहुत अच्छा वर्णन, दर्शन, बहुत गहरा दर्शन दिया गया है। तो वो आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, यदि मान लीजिए आप वो चीज पढ़ना चाहते हैं तो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि उपनिषद में और श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता का नाम बार बार इसीलिए लेता हूं कि उपनिषद के पैरेलल पे श्रीमद् भगवत गीता एक चीज है। और जो व्यक्ति उपनिषद के गहरे दर्शन को कहीं पे नहीं अवधारणा उसकी कर पा रहा है, तो श्रीमद् भगवत गीता में उसे लगभग सभी दर्शनों के रूप दिख जाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में। तो श्रीमद् भगवत गीता में वो जैसे त्रिगुण के बारे में बताया था वो भी दिख जाएगा, और पुरुषार्थ के बारे में तो स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता को ही मैं कोट करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषार्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्णन है। इसके साथ ही एक माइनर उपनिषद है सूर्य उपनिषद, उसमें भी पुरुषार्थ के बारे में बहुत ही गहरा वर्णन है। लेकिन कमोवेश सभी उपनिषदों में कम या ज्यादा, छोटे रूप में या बड़े रूप में, दर्शन के रूप में पुरुषार्थ का बहुत ही महत्व उसमें दिया गया है। पुरुषार्थ के अंदर में धर्म आता है। अभी मैं जो कह रहा था कि वो टोपी पहन लेंगे तो आप एक धर्म के हो जाएंगे, या कोई लॉकेट ले लेंगे तो दूसरे धर्म के हो जाएंगे, कपड़ा चेंज कर लेंगे तो ये धर्म तो का जो व्याख्या जो आज के युग में ये जो आपके पॉलिटिकल जो पीपल हैं या जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको बताते हैं, वो उससे, वो धर्म से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। धर्म का मतलब यह है कर्तव्य से है। धर्म यानी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन से केवल यही कहा आपको अपना धर्म करना है, आपको इस धर्म में कन्वर्ट होना है, ऐसा नहीं कहा था। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है जो एक ट्रेंड चला हुआ है। तो उस ट्रेंड में बता दो कि धर्म का एक्चुअली इससे कोई लेना देना नहीं है, धर्म इन सब से ऊपर है। और आपका जो कर्तव्य है, एक पिता का अपने पुत्र पुत्री को बड़ा करने में जो कर्तव्य है, एक माँ का अपने बच्चों को बड़ा करने में, उसे अच्छे भोजन देने में,
उसे ज्ञान देने में, अच्छी स्कूल में उसे भर्ती कराने में, खेल कूद में उसे आगे बढ़ाने में, अच्छी बातों को सिखाने में, ये कर्तव्य है उनका। उसी तरह एक पुलिस ऑफिसर जो है उसका कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को वो बना के रखे। उसी तरह एक सेना में का एक आदमी है, उसका ये दायित्व बनता है, उसका ये धर्म बनता है कि वो सीमा की सुरक्षा करे। कोई यदि हमलावर आके आपके निवासी को मारने की चेष्टा करता है तो उसका कर्तव्य है कि वो उसे रोके। तो कर्तव्य यहाँ पे जो है वो एज ए ड्यूटी, जस्ट एज नॉट एज ए ड्यूटी बट एज ए पार्ट ऑफ है, कि आप के लिए ये बहुत जरूरी चीज है और एक योगी के लिए भी जरूरी चीज है। आप जिस चीज के लिए डेप्यूटेड हैं, आप उस काम को पूरे पैशन के साथ में, अगेन यहाँ पे त्रिगुण आ गया ना, पूरे पैशन के साथ में यानी पूरे रजस गुण के साथ में, और पूरी सत्यता निष्ठा के साथ यानी पूरे सत्व गुण के साथ में, और दरकार पड़ने पर तमो गुण का इस्तेमाल करके हिंसा को भी आप स्वीकार्य करके आप उसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों गुण ही आ गए। तो ये जो बेसिक जो धर्म है वो इस तरह का चीज को बताता है, और उपनिषद में मोर और लेस इस चीज को स्पेसिफाई दर्शन के रूप में किया गया है। सेकंड है अर्थ। यदि यहाँ अर्थ में जो है वो रजस गुण का बहुत ज्यादा योगदान है, और अर्थ से यहाँ मतलब समृद्धि है, समाज की समृद्धि है, बट बैलेंस। यदि आप ड्यूटीफुल हैं तो उसके साथ साथ में अर्थ भी आपको आ रहा है, लेकिन अर्थ और धर्म का एक बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस में इसका मायने निकलता है। लेकिन यही यदि धन या समृद्धि का लालच बढ़ जाता है तो वो वासना में कन्वर्ट हो जाता है। भगवत गीता में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। अब काम क्या है कि इंसान को खुश रहना, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छे कपड़े को पहनना, कहीं अच्छी जगह पर जाना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। तो इंसान वो काम जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे और वो कला का प्रशंसक बन सके, वो किसी अच्छे जगह पर जा सके, वो छोटी बड़ी खुशियों को में ज्वाइन हो सके, वो कम्युनिटी पे जाके इकट्ठा हो सके, तो ये सारी जो खुशियां हैं ये इसके अंदर में आती हैं। और मोक्ष जो है वो ये है कि भाई अल्टीमेटली जो यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, ये जो चीज है मोक्ष जो है वो ये चार, इसका चार पहिया जो बताया गया है, ये उपनिषद का मेन पिलर ही है। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो आप हमारे इतिहास को यदि देखते हैं, इस भारतवर्ष के इतिहास को देखते हैं, भले आज इसे भारत भूखंड बोला जाता है लेकिन एक समय से भारतवर्ष बोला जाता था क्योंकि भारत के लोग वहां रहते थे। और रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथ जो हमारा इतिहास है उस पर कूट कूट के इन चीजों के बारे में चर्चाएं की गई है। श्रीमद् भगवत गीता तो एट द टॉप एंड है, और सूर्य उपनिषद में भी जो कि माइनर उपनिषद है, इसमें भी इसके बारे में चर्चा अवधारणा की गई है। इसके अलावा ये सूर्य उपनिषद है जिसका मैंने ये कोट किया है आपको, ओम भद्रम, तो ये जो है इसमें भी पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। अभी जो है एक चीज और है, गुरुकुल और गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये भी एक आधारभूत है। ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उपनिषद की बात आती है तो गुरु शिष्य की परंपरा का भी महत्व समझ में आता है, और एक गुरु का सच्चे मन से शिक्षा को देना और एक शिष्य का उसी तन्मयता के साथ में उस शिक्षा को लेना, ये दोनों एक रिलेशंस जो बिल्डअप होते हैं वो ही उपनिषद के इन्वायरमेंट को दे सकता है। अदरवाइज तो आप भूल जाइए कि जो आजकल की स्कूलिंग है या जो मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में है या बाहर में भी जो इंग्लिश सिस्टम है या जो भी एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट द वे उसमें जो चीज को प्रेजेंट किया जाता है या जो चीज को दिखाया जाता है और जो यहाँ पे जिस दर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारा फर्क है। और एक उथला
और एक गहरा, एक उथला है, एक गहरा है। तो यदि गहराई में जाना है तो आपको पनडुब्बी लगेगी, गहराई में जाना है तो गहराई के हिसाब से पोशाक लगेगी आपको। तो ये गहराई में डुबकी मारने जैसा है, उपनिषद में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्रैश कोर्स कर लिया और आप जीत गए। तो अगेन ये जो है बेसिस है गुरु शिष्य परंपरा, और जो गुरु दक्षिणा जिसमें बोला गया, महाभारत में भी बताया गया, रामायण में भी इसके बारे में दिया गया। भगवान राम को भी उनके गुरु ले गए थे वध करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए, जो भी है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट अलग होता है, मतलब ना केवल वो जो एक 8 पीरियड का क्लास होगा और ऐसा होगा, इस तरह का नहीं, बल्कि पूरा एक इंटायरली रेसिडेंशियल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है, जिसमें गुरु पिता समान हो जाता है और जो गुरु की वाइफ होती है वो माँ समान होती है। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, जिससे बच्चों का अनुशासन वगैरह भी उसमें बहुत देखा जाता था। ये ऑलमोस्ट फ्री होता था सभी के लिए, और बच्चे बच्चियों में कोई भेद नहीं होता था, और ये समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाता था। तो जो भी एक एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल का, जिसमें ये उपनिषद को भी उसके थ्रू ही प्रसिद्ध किया जाता था, उसके थ्रू ही उसको पढ़ाया जाता था। तो ये एक सिस्टम है, और मॉडर्न सिस्टम को भी आप चाहे तो ले सकते हैं उपनिषद के लिए, यदि आप समझ सकते हैं कोई चीज को, तो कोई भी चीज बाध्यता नहीं है फिर। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बहुत ज्यादा है, और यदि उससे बेहतर आपके पास में कोई अल्टरनेट है, व्यवस्था है आपके पास में कोई, तो आप उस चीज को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मेथड ऑफ लर्निंग जो है उसे आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मेरा प्राइमरी जो उपनिषद के बारे में जो प्रारंभिक ज्ञान है उसका यही स्लाइड है। और अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूं कि उपनिषद जो है वो पढ़ना सबके लिए नहीं है। जैसा कि आजकल चलन में चला हुआ है कि भाई क्रैश कोर्स कर लो, 100 दिन का कोर्स कर लो, 50 दिन का कोर्स कर लो, आके बैठ के कर लो, ये कर लो, मैं गुरु बन जाता हूँ, तुम शिष्य बन जाओ, चेले बन जाओ। तो ये क्रैश कोर्स है नहीं एक्चुअली में। इसे क्रैश कोर्स के रूप में मत करिएगा कभी भी, कोई भी बोले तो। दूसरा, यदि गुरु बहुत अच्छा मिलता हो तो ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि गुरु अच्छा है, गुरु ने अनुभव महसूस की है, गुरु के अंदर में वो गरिमा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर में जानने की इच्छा है स्वयं के बारे में, इस ब्रह्म के बारे में, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रास्ता स्वयं ही मिलेगा। लेकिन जैसा पहले मैंने बताया, सर रेजर पाथ, यानी कि बहुत ही नुकीला है, और इस रास्ते पे यदि जाना है तो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होके ही चलना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है उपनिषद के बारे में। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं इस सेशन में नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूँ, या मेरे को उस तरह की चीजें अभी आवश्यक नहीं लगी। लेकिन बेसिकली यदि इफ यू आर गोइंग फॉर उपनिषद फॉर नॉलेज, देन प्रिपेयर कि ये बेसिकली ये सारी चीजें क्या आप अपने जीवन पे लागू कर रहे हैं क्या। यदि जीवन पे इन चीजों को लागू कर रहे हैं तो आगे की बात आप सोच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस उपनिषद के इस व्याख्यान के माध्यम से उपनिषद के गहरे दर्शन को एक सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके सामने रख सका हूं। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो इस उपनिषद के किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको लगता है कि वीडियो में कोई चीज ऐसी है जो आपको आगे की पार्ट में बताना चाहिए, तो जो भी चीज मेरे ज्ञान के अंदर होगी मैं उसे बताने की चेष्टा करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे इस तरह से सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इस वीडियो को यदि 2x में या 1.5x में YouTube में देखते हैं तो आप इसे और बेहतर ढंग से देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, कोई भी कमेंट करना चाहे तो इट्स ओपन, यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।